नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नाव एवं धारा। तो आज इसमें हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज करने वाले हैं और इस चैप्टर को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने टाइप नंबर फर्स्ट को कवर किया था, आज हम टाइप नंबर सेकंड को कवर करने वाले हैं और जितने भी आज टाइप हो सकते हैं सभी टाइप को कवर करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, तो जल्दी जल्दी चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है तथा 7 घंटों में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कुछ थोड़ा बेसिक है, उसको हम बता देते हैं। कल हमने बताया था, अगर देखिए यहाँ पे नाव की चाल को हम यक्स मानते हैं और उसकी चाल को किसकी, अगर धारा की चाल को हम वाई मानते हैं, तो अगर नाव धारा की दिशा में बहती है तो क्या हो जाता है, उसकी चाल क्या होती है, तो उसकी चाल होती है यक्स प्लस वाई, मतलब क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है। और कभी भी अगर देखिए नाव अगर उसके धारा के विपरीत जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, यक्स माइनस वाई। ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी पर टिका हुआ है, पूरा जितने भी क्वेश्चन है नाव और धारा के इसी पर बनाया गया है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, उसकी चाल क्या होगी, यक्स प्लस वाई। और यक्स क्या है, तो यक्स नाव की चाल है और वाई क्या है, धारा की चाल है। ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो हो गया उसकी चाल, जो 35 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 35 और समय कितना है, तो समय की बात करेंगे तो समय देखिए दिया गया है 5। कितना दिया है 5, 5 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए जब इसको हम कट करेंगे तो 5 से 7 बार, तो कितना आ जाएगा, ये 7। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए दिया है उसके विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में उसको 7 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे। तो विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, यक्स माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है। यक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा, उतनी ही दूरी 35 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कर रहा है, 7 में। तो इसका आ जाएगा 7 से 5 बार, मतलब 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। कल हमने आपको बताया था एक चीज़, आपको याद होगा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया रहता है तो a की वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़िए और हाफ कर दीजिए, और y की अगर वैल्यू निकालना होता है तो b की वैल्यू निकालना होता तो a और b को हटा दीजिए और दो का भाग दे दीजिए। तो देखिए शांत जल में नाव की गति पूछ रहा है। नाव की गति मतलब हमने किसको माना है, यक्स को माना है। तो यक्स निकालना है तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा, दोनों को जोड़िए तो 7 5 12 और 12 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार और हम आपको बताते हैं। यक्स क्या है, नाव की चाल है, वाई क्या है, धारा की चाल है। तो दोनों अगर धारा की दिशा में बहेंगे तो यक्स प्लस वाई, अगर विपरीत दिशा में बहेंगे तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? क्या बोल रहा है, नाव की गति। अब देखिए एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, इसमें दिया है धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे देखिए यक्स क्या होगा, यक्स वही सेम, यक्स जो है नाव की गति हो जाएगी और वाई हमारा धारा की गति हो जाएगी। तो धारा के अगर विपरीत जाएगा तो उसकी गति क्या होगी, धारा का अगर विपरीत जाता है तो विपरीत में हो जाता है यक्स माइनस वाई, उसकी चाल क्या होगी, यक्स माइनस वाई की चाल से जाएगा। ठीक है। अब देखिए कितना जा रहा है, उसकी चाल कितनी है, तो 40 किलोमीटर की चाल है, तो बराबर कितना हो जाएगा 40, मतलब 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब आगे बोला था स्थिर जल में 55 किलोमीटर। अब स्थिर जल में है तो मतलब खुद किसकी बोल रहा है, नाव की चाल। तो नाव को हमने कितना स्पीड माना है, तो यक्स माना है। तो यक्स बराबर कितना दिया है, 55 किलोमीटर, कितना दिया है 55 1 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यक्स माइनस वाई बराबर हमारा 40 है, यक्स बराबर 55 है, तो यक्स का मान रख दीजिए तो आपका धारा की आ जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी, धारा की दिशा में हमको चेक करना है। तो धारा की दिशा में चेक करना है, मतलब हमको क्या चेक करना है, यक्स प्लस वाई का मान हमको निकालना है। क्या करना है, एक्स प्लस वाई का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्स हमारा दिया है, वाई निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक्स को हम रख देते हैं, तो 55
ए माइनस बाई बराबर कितना होगा 40, मतलब 40। तो ये बाई बराबर हमारा कितना होगा, बाई बराबर हमारा हो जाएगा, बाई उधर होगा 40 इधर घटेगा तो 15, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको अब क्या निकालना है, यक्स प्लस बाई का मान, मतलब धारा की दिशा में। तो यक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा 55 और प्लस 15। तो ये हमारा हो जाएगा 55 10 कितना होता है 65 5 70। तो ये 70 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर एक्स प्लस बाई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही रहा है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 55 था और बाई हमारा 15 था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर है। तो धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस टाइप में, तो आपको जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए। तो धारा की यहाँ पे देखिए ना, आदमी की चाल क्या है, x किलोमीटर है और धारा की चाल क्या है, 22 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यदि वह धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी चाल x प्लस बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसकी चाल, x प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, और दिया कितना है, तो दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल मतलब क्या होगा, बाई। तो बाई बराबर देखिए यहाँ पे दिया है 2.5 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे यक्स का मान निकालने के लिए बाई को रखना पड़ेगा। तो यक्स प्लस बाई कितना है 2.5 बराबर कितना दिया है, ये 15 दिया हुआ है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 2.5, उधर घट जाएगा तो 15 में 2 घटेगा 13, 13 में आधा घटेगा तो 12.5, कितना हो जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यक्स माइनस बाई, मतलब वो धारा की विपरीत दिशा। तो धारा की विपरीत दिशा क्या होती है, यक्स माइनस बाई। तो यक्स माइनस बाई बराबर यक्स का मान कितना आ गया, तो यक्स का मान हमारा 12.5 आ गया और माइनस 2.5। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो यक्स माइनस बाई का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। पिछली क्लास आपने अगर लिया होगा तो पूरा क्वेश्चन पूरा परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखिए, दिया गया धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः T1 और T2 घंटे लगते हैं और धारा की गति अगर धारा की गति कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल जांच करें। क्या करना है, शांत जल में उसकी, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है किसकी, धारा की गति पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो धारा की गति दिया हुआ है तो उसकी गति क्या, किसकी गति है, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में T1 T2 समय लगता है। धारा की गति पाई है तो शांत जल में उसकी चाल। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना उसकी शांत जल में चाल कितनी है, तो माना शांत जल में उसकी चाल क्या है, चाल है उसकी एक्स क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहीं पे दूरी की हम बात करें, दूरी टोटल कितनी है, दूरी को मान लीजिए दूरी बराबर टोटल कितनी है, तो दूरी को हम डी मान लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, अब डी टोटल दूरी हो गई। अब डी टोटल दूरी हो गई तो देखिए यहाँ पे जो बोला है उसको करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे माना चाल जो शांत जल में उसकी चाल क्या दिया है, यक्स दिया है। और धारा की चाल क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे धारा की चाल भी दिया है। धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल पहले से दे दिया है, बाई दे दिया है, पहले से दे दिया है। तब शांत जल में चाल पूछ रहा है ना, तो यक्स हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो देखिए डी निकालेंगे, एक बार धारा की दिशा में डी, मतलब डिस्टेंस कितना जाता है, और एक बार धारा के विपरीत दिशा में। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट डी निकलेगा। तो डी बराबर जब धारा की दिशा में चलेगा तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस बाई की स्पीड से। तो क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए जब बोल रहा है ना, एक निश्चित धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रम से, एक बार धारा के विपरीत दिया, धारा की दिशा में, तो T2 समय लगता है। कितना समय लगता है, T2 समय लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा
T2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानना है फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मानना है सेकंड कर लीजिए। और D2 बराबर क्या हो जाएगा, अब अब अगला बार निकालेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जाएगा तो उतनी दूरी, तो D बराबर क्या होगा, तो अभी x माइनस विपरीत जाएगा तो x माइनस 22 से जाएगा मल्टीप्लाई T1। देखिए वहाँ दिया है ना, अगर विपरीत जाता है तो T1 समय लगता है। अब देखिए इक्वेशन मानना है तो इक्वेशन मानिए, और नहीं मानना है तो इसको ना मानिए। अभी देखिए D बराबर है तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट रख देंगे x प्लस बाई T2 बराबर x माइनस बाई, ये हमारा T1 हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको x क्योंकि x का हमको मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x हमारा T2 होगा, अब प्लस बाई ये T2 बराबर x T1 माइनस बाई ये T1 होगा। x एक साथ ले लेंगे तो उधर ले जाते हैं, तो अगर x T2 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा होगा x, क्या होगा, x T1 घटेगा माइनस T2 हो जाएगा। इधर हम लिख रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और देखिए ये बाई है और ये भी बाई है, तो बाई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई ब्रैकेट में है T2 प्लस T1। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये बाई का बाई ही रहेगा, ये होगा हमारा T1 प्लस T2 ये अपान T1 माइनस ये T2, कितना होगा, T1 माइनस T2। तो करेक्ट आंसर हमारा यही निकल के आ जाएगा। कहाँ पे दिया है, तो देखिए आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। एक बार और आपको समझाएंगे क्योंकि थोड़ा एक क्वेश्चन क्या है, हार्ड के क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यू तो दिया नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, सब चीज़ें मानना है, क्योंकि आपको इक्वेशन पूछ रहा है। मैंने चाल क्या मारी, शांत जल में उसकी चाल क्या है, x है, धारा की चाल पहले से बाई दिया रहा, दूरी हमने d मान लिया। अब देखिए एक बार धारा की दिशा में जाएगा, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो अगर धारा की दिशा में जाता है तो चाल x प्लस बाई से t समय जाएगा, T1 समय, ठीक है ना, T2 समय दिया है, फिर T1 समय किस में जा रहा है, तो धारा के विपरीत में, दोनों को डी इक्वल कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा हमको, क्योंकि x का ही मान निकालना था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है 24 नंबर का, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगता है ऊपर की ओर, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक नदी के ऊपर खेने वाले का, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, x हमने माना और बाई हमने धारा की चाल मान लिया यहाँ। ठीक है ना, आदमी की चाल क्या है, तो x है। अब चलिए देखते हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो धारा के विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस ये बाई होगा, बराबर ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी है, दूरी अब बटे समय, समय कितना है 8 घंटे। तो अगर इसको पूरा पूरा अगर हम भाग देते हैं तो भाग देंगे तो कितना होगा, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 7 बार 56, पॉइंट लगेगा 4/8 पंचे 40, 7.5 आ जाएगा, कितना आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए बोल रहा है जबकि नीचे की ओर जाने में, तो नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई, मतलब वो धारा की दिशा में जाएगा। तो बोल रहा है 5 घंटे लगते हैं, मतलब उतनी ही दूरी को तय करने में उसको 5 घंटे, तो क्या हो गया, ये 12 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, स्थिर पानी में खोने वाले की गति, मतलब हमको निकालना क्या है, x निकालना है। तो x माइनस बाई और x प्लस बाई का दोनों का मान हमको दिया है। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया रहता है, तो अगर a निकालना होता, मतलब x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान दिया है, तो अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़िए, तो x बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों को जोड़िए, 7.5 प्लस 2 12/2। अब देखिए इसको किस प्रकार से करना है, इसको करने के लिए 12/7 कितना होता है, तो 12/7 19। ठीक है ना, ये 12/7 कितना हो जाएगा 19, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो कितना आएगा, उसका आधा 9.5, और फिर 50 था तो 50 का आधा 25, 9.5 और 25 जोड़ेंगे, मतलब 0.25 जोड़ेंगे तो 9.75, कितना आएगा 9.75। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 9.75, कितना आएगा 9.75 किलोमीटर
प्रति हावर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको दिमाग लगा के करना है ताकि आपको कैलकुलेशन का टाइम बचे। देखिए किस प्रकार से करना है, दिमाग में लगाइए। देखिए 12 7 19, 19 का आधा कितना होता है, तो 9.5 होता है। 9 दूनी 18, तो 9.5 हो गया। फिर बचा था हमारा 0.5, तो 0.5 का आधा कितना होता है, 0.25, तो 9.5 में 0.25 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.75। इस प्रकार आप करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, आपका कैलकुलेशन का टाइम भी बचेगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 25 नंबर का। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तय करने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। धारा की दिशा में जाएगा तो देखिए उसकी चाल क्या है, यक्स है, और धारा की चाल बाई है। तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो यक्स प्लस बाई होगा, उसकी चाल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी। 40 किलोमीटर की दूरी कितने में जाता है, वो जाता है 5 घंटे में। तो 5 से 8 बार कटेगा तो मतलब ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस हमारा बाई हो जाएगा। अब कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 24 किलोमीटर की दूरी उसको 2 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, और जब धारा की दिशा में, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा, हाँ, तो यक्स माइनस बाई हमारा कितना आ जाएगा, 12। कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। तो स्थिर जल में उसकी तैरने की गति मतलब क्या है, यक्स हमको निकालना है। तो यक्स प्लस बाई और यक्स माइनस बाई का हमको मान निकालना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हमारा होगा, यक्स बराबर, दोनों को जोड़िए, 12 8 20, अब 20 में तो 20 अपान क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति हावर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आपको इस क्वेश्चन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो देखिए नाव की चाल हमने मान लिया कितना, यक्स, और धारा की चाल क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो जब वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो देखिए यक्स माइनस उसकी चाल क्या होगा, यक्स माइनस बाई, और चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, और समय कितना है, 1 हावर्स। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 किलोमीटर है और 1 हावर्स है, तो 2/1 होगा, तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। और जब धारा की दिशा में चलता है तो देखिए धारा की दिशा में चल रहा है तो बोल रहा है 1 किलोमीटर की दूरी इतने में कर रहा है। तो जब धारा की दिशा में चलेगा तो यक्स प्लस बाई होगा चाल। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की दूरी वो 10 मिनट में तय करता है। तो 10 मिनट को देखिए, 10 मिनट है तो उसको हमको हावर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/6, इतना हावर्स होगा, 1/6। तो 1/6 क्या होता है, 1/6 है तो 1 को नीचे जाएगा टाइम, तो टाइम नीचे अगर करेंगे हम तो टाइम नीचे होगा, तो 6 है तो ऊपर पलट के 6 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यक्स प्लस बाई का मान कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति हावर। यक्स माइनस बाई कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति हावर। अब हमको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल मतलब क्या है, यक्स है। यक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़िए, 6 2 8 और 8 को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यक्स बराबर कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति हावर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो आपसे ये बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा ये टाइप खत्म हो जाएगा। अब टाइप नंबर हम 3 की ओर चलेंगे। टाइप नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे उस टाइप को हमने कवर कर लिया है। टाइप नंबर अब 3 को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है तो आपको थोड़ा देख के हो सकता है आपसे बने भी नहीं। लिखा है शांत जल में एक नाविक की चाल 100 किलोमीटर है
और धारा की चाल y है, पहले से अपने आप दे दिया है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, मतलब क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत जाएगा, एक बार धारा की दिशा में आएगा, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यक्स से जाता है और यक्स उसकी है, तो देखिए यहाँ पे उसकी चाल क्या ऑलरेडी अपने आप चाल दिया है, तो चाल किसकी है, ये शांत नाभिक की चाल है। तो नाभिक की चाल कितनी है, नाभिक की जो चाल है वो कितनी है, यक्स किलोमीटर है। और धारा की जो चाल है कितनी है, तो धारा की चाल जो है वो है 22 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 22 किलोमीटर दिया है। तो देखिए या तो आपको मानना है तो यहाँ पे मान लीजिए, नहीं मानना है तो देखिए यहाँ पे हम मान ही लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम V1 इसलिए रख रहे हैं, V1 हमारा क्या है, या तो V1 मानिए, V2 मान लीजिए। V1 हमारा है जब धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी चाल x प्लस बाई। और V2 क्या होगा, V2 बराबर जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस बाई हो जाएगा। अब दूरी यहाँ पे d, कुछ भी मान सकते हैं, दूरी d है, लेकिन दूरी क्या होगी, समान होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना, क्योंकि देखिए जितनी दूरी वो जाएगा उतनी दूरी तो आएगा, तो दूरी समान है। तो कभी भी अगर दूरी समान होती है तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है औसत स्पीड का 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। इस फार्मूले में इसको रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ V1 V2 होगा, x वाई हमारा क्या है, V1 V2, यहाँ से आप कहेंगे तो हम हटा देंगे। तो देखिए x हमारा क्या है, रुकिए इसको हम हटा ही देते हैं तो आप कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पे x वाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, V1 V2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, V1 V2, ये V1 प्लस V2। ठीक है, तो रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई x प्लस बाई मल्टीप्लाई x माइनस ए बाई, अपॉन में जाएगा तो जुड़ेगा तो x प्लस बाई, ये वाला प्लस x माइनस ए बाई। तो अब क्या होगा, देखिए ये बाई बाई से x माइनस बाई है ना, रुकिए, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, x माइनस हमारा बाई दिया है। अब देखिए इसमें से बाई बाई कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा एक्चुअल आंसर क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा आंसर आएगा x प्लस बाई और x माइनस बाई। तो ये फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे हमारा x आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर प्रति हावर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए एक बार और आपको हम बताते हैं, देखिए सब चीज़ें पहले से ही दिया है, हमने वहाँ पे क्या कर दिया, V1 उसको मानना इसलिए ताकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन आसान दिखे। देखिए किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे देखेंगे नाभिक की चाल क्या है, x है, धारा की चाल क्या है, बाई है। तो V1 हमने माना कि अगर धारा की दिशा में जाता है और V2 हमने माना धारा के विपरीत दिशा में जाता है। तो एवरेज स्पीड होती है अगर दूरी सेम होता है तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप मान रखेंगे तो V1 रख दीजिए, V2 रख दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कमेंट भी करते जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। x प्लस बाई हमारा दिया गया है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है, अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी यात्रा की, मतलब दोगुना समय लेती है, कि चाल से दोगुनी है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। क्या करना है, उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, टोटल कितनी करती है, 12 किलोमीटर की दूरी। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और फिर 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। तो ये पूछ रहा है, औसत एवरेज चाल पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया हुआ अगर धारा की दिशा में नाव की चाल जो है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगनी है, चाल का दिया है। तो देखिए यहाँ पे नाव की चाल को हम x मानेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा,
यहाँ क्या मानेंगे, नाव की चाल को x और धारा की चाल को y, है ना। तो यहाँ पे उनकी दोनों अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, x प्लस y चाल होगा, ठीक है। अगर उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी चाल क्या होगी, तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस या क्या होगी, तो x माइनस y हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y, अगर उनके विपरीत जाते हैं तो ये चाल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगुनी है, तो अगर देखिए धारा के विपरीत अगर 1 होगा तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी, 2 होगी, होगी कि नहीं होगी, ऑलरेडी अपने आप दिया हुआ है, तो ये उसकी चाल 2 हो जाएगी। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस जो y है वह अगर 1 गुना होगी मतलब धारा के विपरीत, तो धारा की दिशा में दोगुनी हो जाएगी। तो हमने आपको बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगता है। देखिए इसको अगर स्पीड है तो स्पीड को अगर क्रॉस भी करते कुछ भी करते हैं, तो अगर इसका रेशियो में दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x बराबर यहाँ क्या होगा, दोनों को जोड़िए, 2 1 3, तो 3 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब y बराबर हमारा क्या होगा, तो y बराबर भी हमारा सेम वही आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए y बराबर भी अगर हम निकालेंगे तो y बराबर भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, रुक जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मान दिया है तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको हम इक्वल कर देंगे। अब देखिए x प्लस वाई, तब यहाँ पे बोला है ना, कहाँ पे, देखिए अगर वह धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, 4 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है, 15 मिनट में तय करता है, तो सबसे पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो देखिए 4 किलोमीटर की दूरी है तो दूरी बटे कितना होगा, दूरी बटे समय, तो 15 बटे मिनट है, तो मिनट को बदलने के लिए 60 से डिवीजन, तो 60 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो 15 से 4 बार, तो 4 चौक 16, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो देखिए ये हमारा रेशियो आया है x प्लस वाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, रुक जाइए, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई दिया हुआ है, इनका रेशियो है 2:1 दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया, इसको हटा देते हैं, ये हमने निकाला ना, ये कितना आ गया हमारा, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया, इसको हटा देते हैं, 16, कितना आ गया, ये 16 आ गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया है x प्लस वाई कितना दिया है, तो x प्लस वाई हमारा कितना आया, तो देखिए 4 किलोमीटर की दूरी 15 सेकंड में, तो कितना आ गया, 16 किलोमीटर आ गया। जबकि x प्लस वाई कितना दिया है, तो x प्लस वाई 2 दिया है, तो 2 बराबर अगर हम 16 करेंगे तो 2 से ये 8 बार, कितना गुना है, 8 बार, तो ये x माइनस आगे कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 से 8 गुना है, तो ये भी हमारा आ गया। तो x प्लस वाई बराबर 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है, उसकी क्या पूछ रहा है, तो एवरेज चाल उसकी पूछ रहा है, तब कर लीजिए। देखिए अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, तो इसका तो आ जाएगा 16, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, अब देखिए टोटल 12 किलोमीटर की दूरी थी, 12 किलोमीटर की दूरी में अब देखिए एक चल रहा है, कितने की स्पीड से चल रहा है, तो 15 मिनट टाइम होगा, तो 15, और इसको चेंज करेंगे, देखिए अब धारा, अब यहाँ पे देखिए इसमें टोटल एक ही समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8 है, और 8 ही किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जा रहा है। तो अब समय हमको निकालना है, क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी अपान टोटल टाइम, यही होता है कि नहीं होता है। तो टोटल दूरी तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम देखिए फर्स्ट वाले का टाइम कितना लग रहा है, तो 15 मिनट लग रहा है। तो 15 मिनट को किस प्रकार से लिखेंगे, 15 बटे 60, 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, ये मिनट में है, तो इसको हमको हावर से बदलना पड़ेगा। अब दूसरे में देखिए, अब सेकंड वाला जो था 8 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी और कितने में कर रहा है, तो 8 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आ गया ना, देखिए कितना आया, x माइनस वाई कितना आ गया, 8, तो 8 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 हावर्स, पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हावर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे इधर को हटा देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 12 का 12 ही रहेगा, अपॉन हो जाएगा, ये 60 है और 60 55 हो जाएगा, तो 60 और 15 इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि इधर एलसीएम के साथ हो जाएगा, है ना। तो या तो भाग दे दीजिए 15 से 4 बार, 4 1 5, तो नीचे 5 ही रहेगा और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 चौक 48, कितना होगा, 12 चौक 48 हो जाएगा,
अपॉन 5। तो इसको ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 48 दूना कितना होता है 96। 96 जो होता है 5 दूनी 10, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आएगा 99.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको समझाएंगे, देखिए किस प्रकार से। x प्लस बाई और x माइनस बाई का रेशियो 2:1 था। तो देखिए 2:1 था तो 2:1 एक्स प्लस बाई हमारा कितना आया 16। तो 2 बराबर क्या हो गया 16। तो एक की वैल्यू 8 आ गई। तो एक्स माइनस बाई क्या हो गया 1 बराबर 8 था तो 1 बराबर क्या हो गया 8। मतलब ये एक्स माइनस बाई 8 है और एक्स प्लस बाई कितना है 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर टोटल इस डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर दिया है, 12 किलोमीटर में 4 किलोमीटर आधा है, मतलब 4 किलोमीटर जो है 15 मिनट में तय करता है। तो हमको अब 8 किलोमीटर जो दूरी है 8 किलोमीटर कितने में तय कर रहा है, तो 8 की स्पीड से कर रहा है, तो 1 हावर्स आ गया। तो टोटल टाइम भी आ गया 15 मिनट प्लस 1 हावर्स, टोटल टाइम हमारा निकल गया। तो टोटल टाइम जोड़ के ऊपर टोटल उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति की मतलब एक्स बराबर कितना दिया है, तो एक्स बराबर 35 किलोमीटर और यहीं पे धारा की गति मतलब बाई बराबर कितना दिया है, तो यह 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगी, औसत गति पूछा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने आपको अभी बताया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, देखिए एक बार धारा की दिशा में जाएगा तो तो क्या हो जाएगा, इसकी चाल एक्स प्लस बाई होगा। तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा 35×5 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, एक बार धारा के विपरीत जाएगा तो एक्स माइनस बाई बराबर 30 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, ये देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब देखिए हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया अगर दूरी सेम हो, क्योंकि जितनी दूरी हो धारा की दिशा में जाएगा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहाँ एवरेज स्पीड जब अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड होती है 2, इसको या तो x1 मान लीजिए, इसको s1 s2 मान लीजिए। तो 2 s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन s1 प्लस s2 रख दीजिए। तो ये हमारा एक्चुअल में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 40 30 70, इतना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 40 और 50 कितना आया हुआ है, तो देखिए ये हमारा 35, इनको जोड़े तो 35 दिया कितना है 35 और 5 ही तो दिया है, हाँ तो इतना हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 70, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल। अब हो गया हमारा 3 दूनी 6 चौको 24, 24/7। 7 से कितने 7 चौको 28 होगा, तो 7 से 3 व 7 3 21 बचेगा कितना, 7 3 21 होगा, तो ये 3 बचेगा, ये 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। फिर 7 से 4 बार 7 चौक 28, तो 34.28 आएगा। कौन सा आएगा 34.28 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 34 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा वाला आएगा 34.28, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई आप निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड होती है 2s1 इंटू s2, s1 प्लस s2 का मान निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और इसी प्रकार से और क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारा। चलिए देखते हैं, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से बाई की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में बाई से एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल मतलब एक्स बराबर कितना दिया है 40 किलोमीटर और तथा धारा की गति देखिए यहाँ दिया है ना, यदि स्थिर पानी में नाव की गति नहीं, यहाँ पे देखिए यदि स्थिर पानी में नाव की गति दिया है और धारा की गति मतलब बाई बराबर कितना दिया है, तो 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो पूरे यात्रा में नाव की औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, एनटीपीसी का सेम क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू बस चेंज किया है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई होगा, एक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा 40/50 हो जाएगा और एक्स माइनस हमारा बाई क्या होगा 40 में 10 घटाएंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, अगर इसमें भी डिस्टेंस सेम है क्योंकि जितनी दूरी धारा की दिशा में उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है
2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, रुक जाइए। एक्स बाई फार्मूला होता है, लेकिन इसको आप ऐसा करिए 2s1 मल्टीप्लाई s2 s1 प्लस s2। अब s1 इसको मान लीजिए, s2 इसको मान लीजिए। तो देखिए 2 कितना मान है s1 का 50 मल्टीप्लाई 30 और 50 30 80 कर दीजिए। अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से ये कितनी बार जाएगा 40 बार। तो देखिए 5 से 3 15 अपॉन 40 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप पूरा भाग देंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 से 3 12। चलिए इसको देख लेते हैं, 1 0 से 0 कैंसिल। ये आपका आएगा देखिए 150 में भाग देंगे तो 4 से 3 12 12 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 3 30 हो, 4 से 7 बार 28, फिर 2 बचेगा 4 से 5 बार। तो 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है, तो ये अगले टाइप को कवर करेंगे। चलिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 3 हमारा कवर हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। शांत जल में नाव उसकी चाल बताना है। देखिए क्या दिया है, कितना लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 8 घंटे 48 मिनट लग रहा है। कितना 8 घंटे 48 मिनट। तो देखिए किस प्रकार से समय का दिया है। तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो धारा देखिए यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो नाव की चाल को तो हम एक्स ही मानेंगे और धारा की चाल को बाई मानेंगे। तो नाव की विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पे उसकी चाल क्या होगी, एक्स माइनस बाई हो जाएगी। तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना समय लग रहा है। तो समय को पहले हावर से पूरा बदलेंगे तो 8 घंटे है, तो 8 प्लस कर दीजिए। 48 मिनट है तो इसको 48 और मिनट को घंटे बदलने के लिए 48/60 कर दीजिए। अब इसको जब कट करेंगे हम, देखिए किस प्रकार से कट होगा। एक जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 5 4 बार 48, 12 पंचे 60। तो टोटल आएगा 8 पंचे 40, 40 और 4 44/5। इतना हावर्स टोटल हमारा आ जाएगा, 44/5 हावर्स। कितना हो जाएगा 44/5 हावर्स हमारा हो जाएगा। किसमें, धारा की विपरीत दिशा में। अब बोल रहा है जबकि धारा की दिशा में, अब जब वो धारा की दिशा में चलेगा तो एक्स प्लस होगा, क्या होगा एक्स प्लस बाई। तो इसका टाइम कितना होगा, तो उसको कितना लग रहा है, तो उसको उसी टाइम में कितना लग रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको लग रहा है 4 हावर्स। देखिए लगा है ना, कितना लगा 4 घंटे। तो ये हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे अब डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा 44 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है जब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, मतलब नाव की चाल, तो एक्स निकालेंगे तो दोनों को जोड़िए, क्या करेंगे 44.5 और प्लस 4 करिए, क्योंकि देखिए शांत जल में नाव की चाल है तो एक्स माइनस ए बाई का हमारा पूरा मान निकल आया। तो इस प्रकार से, तो अब इसको या तो अलग अलग करिए। अगर एक्स बाई, देखिए कभी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई दिया है, तो अगर एक्स निकालेंगे और बाई निकालेंगे, अगर इनका रेशियो पूछ रहा है तो अलग अलग भी करके प्लस करके फिर निकालेंगे ना, तो भी आपका आंसर वही निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो देखिए एक्स माइनस बाई बात है एक्स प्लस बाई। अगर आपको करना है तो अलग भी कर सकते हैं। देखिए 44/5 और 4 को जोड़िए, फिर इधर 4 घटाइए इनको, फिर उनका रेशियो निकालिए, तब भी आपको वही आंसर आएगा। तो नाव की चाल पूछा है तो एक्स प्लस पहले बाई होना चाहिए। रुक जाइए, इसको हम हटा देते हैं। पहले क्या होगा, एक्स प्लस बाई रेशियो एक्स माइनस बाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो इसको अगर हम पूरा वो करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा एक्स प्लस बाई कितना दिया है, तो ये 44/5 है।
देखिए इनका हम रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 44/5। देखिए रुक जाइए यहाँ पे, ये कितना दिया है, तो ये हमारा दिया है 4/44। तो इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20/44। तो टोटल रेशियो हमारा कितना बन जाएगा, तो टोटल रेशियो हमारा बनेगा, देखिए इसको जब करेंगे तो टोटल कट के कितना बन जाएगा, तो ये 5 इसको अगर हम कट करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 से 5 बार और 4 से 11 बार, तो इतना हमारा रेशियो बनेगा। जिसको हम कट करके, क्योंकि जगह नहीं है तो 5/11 डायरेक्ट बना देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5/11। कितना हो गया, 5/11 हो गया। अब x माइनस बाई और उसका हमारा रेशियो निकल गया कितना, x प्लस बाई और x माइनस बाई का रेशियो अभी टाइम का दिया है। तो देखिए x प्लस बाई बराबर अगर 5 है और x माइनस बाई बराबर दिया है कितना, 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब किसका अनुपात निकालना है, धारा और उसकी चाल का अनुपात निकालना है। निकाल लीजिए, 11 5 16 किसकी, तो x बराबर हमारा कितना होगा, तो x बराबर हमारा 16 होगा। और बाई बराबर क्या होगा, दोनों को घटा दीजिए, 11 में 5 का 6 5 6 हो जाएगा। 6 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इसको भी 11 में 2 का भाग देंगे तो ये ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। और बाई कितना होगा, 11 में 5 जाएगा 6, 6 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार x अनुपात बाई कितना हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से x माइनस बाई मतलब धारा के विपरीत दिशा में उसका टाइम था 44/5, x प्लस बाई कितना है 4 आवर्स। ठीक है, दोनों का रेशियो पहले निकालिए, तो रेशियो निकाला x प्लस बाई और x माइनस बाई का रेशियो आ गया 5/11 आ गया। ठीक है, तो अब x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान दिया है, तो x और बाई का मान अनुपात निकालना है, तो x माइनस बाई का मान निकल जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपको यहीं पे इसको अगर शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट में अगर करेंगे तो देखिए किस प्रकार से शॉर्टकट में कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में अगर करेंगे तो x बराबर कितना होगा और y बराबर डायरेक्ट ऊपर ही कर सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो आपको इतना अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम करेंगे, तो x बराबर 44/5 है, यहाँ पे देखिए 44/5 और x दिया है 4 आवर्स। तो इसको किस प्रकार से करिए, यहीं पे इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो 44/5 दिया है, तो 44/5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 44 में 5 चौक 20 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ हम अगले पेज में कर लेते हैं। देखिए दिया गया है क्या है हमारा, x प्लस x माइनस बाई बराबर 44/5 और x प्लस बाई बराबर ये 4 दिया है। तो देखिए वो तो ये हमारा जो दिया हुआ हमने आपको कैलकुलेशन बताया हुआ है, तो इसको आप तो देखिए x प्लस बाई और x माइनस बाई का रेशियो निकाल के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेशियो नहीं निकालना, क्योंकि अगर रेशियो पूछता है तो रेशियो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करिए, आप इन दोनों को देखिए x निकालना है तो x बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44/5 प्लस 4, तो 4 पंचे 20 और 44 में जोड़ेंगे तो 64 बचे कितना हो जाएगा, तो 64 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना होगा, 64/5 होगा। इसी प्रकार अगर बाई निकालना है तो बाई बराबर क्या होगा, 44/5 माइनस 4 करेंगे। क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका देखिए 4 पंचे 20, तो 44 में अगर ये 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब x रेशियो अगर बाई निकालना है तो बराबर होगा 64/5 रेशियो 24/5। तो इसको कट कर देंगे, 5 5 चला जाएगा, तो 5 से 8 से 3 बार, 8 से 8 बार, 8/3। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे पूरा ये रेशियो निकालना पड़ा था यहाँ पे, तो ये रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू और ये 4 आवर्स की वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। देखिए इसी प्रकार का, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। तो धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात बताइए। देखिए क्या दिया है, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिया गया समय का अनुपात है। तो देखिए धारा की दिशा में अगर चलेगा तो x और y मान लीजिए उसका हुआ धारा की बाई और x उसका आदमी का या किसी का। तो अगर धारा की दिशा में होगा तो क्या होगा, x प्लस बाई होगा, और धारा की विपरीत दिशा में होगा तो x माइनस बाई होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो देखिए उल्टा दिया है, क्योंकि
द्वारा धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में, तो हमने उल्टा लिख दिए हैं, तो इसलिए इसका रेशियो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 पलट जाएगा तो 1 हो जाएगा। धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, तो अगर ये टाइम का दिया है, टाइम का दिया कि नहीं दिया है, बोल क्या रहा है, देखिए उनके दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात है, समय का अनुपात है। तो अगर ये समय का अनुपात है तो टाइम का स्पीड का अनुपात पूछ रहा है, तो स्पीड का अनुपात क्या होता है, कभी भी स्पीड का अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ये 4:1 होता है। क्योंकि देखिए टाइम जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ रहा है तो मतलब स्पीड कम है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4:1। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर इसका आएगा, तो इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिए, तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय है तो, और शांत जल में चाल x और धारा की चाल y है तो x और अनुपात y का मान ज्ञात करें। चलिए इसको हम देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा बोल रहा है वैसा हमको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, अगर x उसकी जल की चाल है, जल की चाल कितनी है, तो जल की चाल हमारी x है, और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल ऑलरेडी बोला है यह y है, क्या है, y है। तो देखिए अगर y दिया है, जैसा क्वेश्चन, हम इसको दूरी को, डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम को हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए दिया है ना, लिया गया समय, यहाँ पे बोला है ना विपरीत दिशा में लिया गया समय, विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय, यही क्वेश्चन बोला है। तो विपरीत दिशा में लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को डी मान रहे हैं, डिस्टेंस अपान विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x - y होगी कि नहीं होगी। देखिए डिस्टेंस, देखिए विपरीत दिशा में लिया गया समय, तो विपरीत दिशा में लिया गया, तो देखिए इनकी अगर विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, तो x - y स्पीड होगी, और समान दिशा में चलेंगे तो x + y होगी। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस d है तो विपरीत दिशा में लिया गया समय, तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे स्पीड, तो स्पीड कितनी है, x - y बराबर दिया है n मल्टीप्लाई धारा की दिशा में लिया गया समय, धारा की दिशा में लिया गया समय क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, स्पीड क्या है, x + y। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब x अनुपात y का मान निकालना है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डी हमारा कट जाएगा, तो डी अगर कट जाएगा तो ये क्या होगा, x + y इधर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये डी ऊपर है तो कट जाएगा, ये x इधर आएगा तो ये x + y, ये n उधर जाएगा तो n मल्टीप्लाई x - y हो जाएगा। ठीक है, तो x + y रहेगा, ये n x होगा और माइनस n y। ठीक है, तो देखिए x इधर आ जाएगा तो क्या होगा, x इधर आएगा तो x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉमन होगा तो 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, या तो x को उधर ले जाइए, क्योंकि x को उधर ले जाएंगे, रुक जाइए इधर से, y को इधर लाते हैं, तो y को अगर हम इधर लाएंगे तो ये y + y हो जाएगा, तो ये y कॉमन होकर क्या हो जाएगा, n + 1, उधर x जाएगा तो x कॉमन होकर क्या हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसका रेशियो निकालना है, x अनुपात y का रेशियो निकालना है, तो x को इधर ही रहने दीजिए, पलटना पड़ेगा, तो x रेशियो करेंगे तो x अनुपात y अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर आएगा तो x अगर इधर लाते हैं तो पलट जाएगा, तो रेशियो हमारा बनेगा, रुक जाइए इसको हम पूरा करके दिखाते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, n है -1, ये x है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये x है, तो इसको x कर लीजिए, ये बराबर n + 1। ठीक है, अब ये बराबर हमारा हो जाएगा, x अपॉन में जाएगा y, तो बराबर होगा n + 1 अपॉन n - 1, तो इनका रेशियो बनेगा क्या, n + 1 रेशियो n - 1। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे दिया है x - उसकी विपरीत दिशा है, x + क्या होगा उसकी समान दिशा में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में बोला है उसका लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे स्पीड कर देंगे, दूरी क्या है, d है, d अपान स्पीड, स्पीड क्या है, x - y से जा रहा है, n मल्टीप्लाई d अपान x + y से, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात बताइए।
जेई का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में। तो अगर नाव की चाल x होगी और धारा की दिशा x होगी, चाल x होगी, तो अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो x प्लस y उनकी स्पीड होगी। तो बराबर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। लेकिन यहीं पे अगर उसी बिंदु पर वापस आने के लिए, मतलब धारा के विपरीत दिशा में चलने के लिए x माइनस y कितना दिया है, ये 6 घंटे दिया हुआ है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। देखिए हमने आपको बताया था इसको चेंज करना है, तो टाइम का है, तो अगर चेंज करेंगे देखिए इस प्रकार से x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई, ये हमारा कितना दिया है, 4 अनुपाते 6 दिया है। तो ये हमारा टाइम का है, ये हमारा स्पीड का दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 अनुपाते 4 हो जाएगा। आपको दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर x निकालते हैं, क्योंकि यही पूछ रहा ना शांत, यहाँ पे धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल, तो पहले हम y निकालेंगे। तो यहाँ पे y का अगर मान निकालेंगे आप y का, तो क्या करिए 2 घटा दीजिए और 2 में 2 का भाग दे दीजिए, तो हमारा 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। अगर x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 6 4 10, तो ये 5 हो जाएगा। तो 1 कितना होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे का जो स्टेप है आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। t बराबर 4 अनुपात 6 है, तो अगर हम यहीं से क्या करते हैं, यहीं से आपको निकाल देते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ से x बराबर निकालते हैं तो x बराबर 6 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 होगा। अब y बराबर क्या होगा, 6 में 4 जाएगा तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार 1 अनुपात 5 यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो अगर रेशियो पूछता है तो आपको इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टाइम से ही निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं करना कि आप स्पीड का पहले रेशियो निकालिए, तो इसका करेक्ट आंसर 1 अनुपात 6 ही, 1 अनुपात 5 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 35, एक आदमी को धारा की दिशा में और नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। जेई का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए बोल रहा है ना, अगर उसकी आदमी की चाल x है और धारा की चाल है y, तो देखिए बोल रहा है अगर x प्लस y, मतलब अगर धारा की दिशा में चलने में उसको और धारा के विपरीत दिशा में चलने में उसको दुगना समय लगता है, बोल रहा है ना। देखिए चलने में तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसको दुगना समय लगता है। मतलब यहाँ पे अगर 1 गुना समय लग रहा है तो इसको यहाँ पे 2 गुना समय लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से या तो डायरेक्ट रेशियो निकाल दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। रुक जाइए, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कितना होगा, ये रेशियो है। तो अगर इधर 1 समय लग रहा है तो इधर कितना समय लग रहा है, 2 समय लग रहा है। तो उनकी चाल पूछ रहा है, तो x बराबर डायरेक्ट अब निकाल दीजिए। इनकी टाइम का भले दिया है, इनको आपको स्पीड नहीं निकालना है डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो पूछा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3/2। y बराबर क्या होगा, 1/2, क्योंकि देखिए दोनों में घटाएंगे 2 से भाग दे देंगे। तो x अनुपात y हमको निकालना है, 3/2, तो 2 2 कट जाएगा नीचे वाला, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको टाइम उसका निकालना है रेशियो, तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए टाइप नंबर 5 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 5 को देखते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। ये हमारा लास्ट टाइप है इस टाइप के क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप है हमारा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल है 5 किलोमीटर। धारा की प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए धारा की चाल क्या है, x बराबर देखिए दिया है 3 किलोमीटर, आदमी की चाल है y बराबर, x नहीं है ये हमारा y दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y बराबर कितना है 3 और x बराबर क्या कितना दिया है, तो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है अगर धारा की प्रवाह की दिशा में, धारा की प्रवाह की दिशा में मतलब धारा की दिशा में तो x प्लस y होगा, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 किलोमीटर प्रति हावर। तब 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस आदमी के द्वारा लिया गया समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी वाली, ए वाली स्पीड जो धारा की दिशा में चल रहा है। तो डिस्टेंस कितना है 26
अपॉन 8 कर दीजिए। इसको जब कर देंगे तो 8 से भाग देंगे तो 8 से 3 बार 24, ठीक है। 8 त्रिक 24 में बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 2 सही 2 बटे कितना हो जाएगा 8। तो इसको जब कट करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 सही 1/4 हावर्स, ठीक है। 3 सही 1/4 हावर्स ऑप्शन नंबर 3 सही 1/4 ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ही वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 37 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक जल धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर, स्थिर जल में एक आदमी की चाल है 6 किलोमीटर। सबसे पहले हम बाई लिखेंगे, बाई किसकी है, धारा की चाल 3 किलोमीटर, और यक्स कितना दिया है, तो यक्स हमारा दिया है 6 किलोमीटर प्रति हावर। तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में, तो धारा की दिशा में अगर चलेगा तो चाल क्या होगी, एक्स प्लस बाई होगी, तो दोनों को जुड़ जाएगा, 6×3=9 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर सेम क्वेश्चन है, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है 37 किलोमीटर की दूरी किसकी स्पीड से, 9 की स्पीड से, तो 9 से भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाए 9 से 4 बार 36 और 4 सही 1/9 हावर्स, इतना करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट टाइम इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो आपको डायरेक्ट करना है ताकि आपका टाइम बचे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। 38 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, स्थिर जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर। तो देखिए लिख देते हैं, नाव की चाल मतलब यक्स बराबर कितना है 13 किलोमीटर प्रति हावर्स, और धारा की चाल कितना है बाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो अगर धारा के विपरीत जाएगा तो इनकी स्पीड निकाल लीजिए, चाल बराबर क्या होगा यक्स माइनस बाई, तो 13 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, तो 9 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। कितना आएगा 9 किलोमीटर प्रति हावर्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए 9 आ गया हमारा, अब टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस हमारा दिया है 68, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 9, 9 से भाग दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9 से 7 बार 63, 63 के बाद कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5/9, इतना होगा 7 सही 5/9 हावर्स। या इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 7 घंटे 5 × 60 कर दीजिए, तो ये आपका लगभग आएगा 33 मिनट। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार और आपको हम इसको समझाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 3 क्वेश्चन हमने इस प्रकार से, एक्स दिया है बाई दिया है, तो धारा के विपरीत जाएगा तो एक्स माइनस बाई होगा, चाल तो घट के हो जाएगा 9, दूरी दिया है 68, 68/9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, राम स्थान ए से स्थान बी 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, बोल रहा है ना, 12 किलोमीटर की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए ए तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है, जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान ए पर पहले कौन वापस आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। राम देखिए बोल रहा है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आता है, मतलब एक दूरी है डी, उस दूरी में जाता है और उसी स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं राम अगर कितना किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। राम किससे जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से, जबकि गोपी को हम जी लिख रहे हैं, गोपी किसकी स्पीड से जा रहा है, तो गोपी की स्पीड है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे राम जो है यहाँ पे बोला है ना, देखिए फिर वह साइकिल चलाते हुए ए स्थान से बी स्थान पर आता है। अब नदी का प्रवाह कितना है, तो नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो नदी का प्रवाह को हम एक्स या बाई मान लीजिए, बाई बराबर कितना है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है। तो अब देखिए 4 दिया हुआ है, तो अब देखिए इसकी गोपी की नदी के प्रवाह में होगा, तो जब नदी के प्रवाह में जाएगा मतलब नदी की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका,
देखिए एलसीएम लेंगे हम, 12 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 12 और 14 का एलसीएम इसलिए ले रहे हैं, आपको देखिए कन्फ्यूजन हो, 10 और 14 इसलिए क्योंकि जब धारा की दिशा में जाएगा तो 10 और 14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 12 और 14 का एलसीएम लेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 12-14 का एलसीएम होता है 84, कितना होता है, 84 होता है। अब देखिए 84 किलोमीटर अगर टोटल दूरी हो, हमने एलसीएम इसलिए माना कि अगर टोटल दूरी 84 होती तो राम को कितना समय लगता, तो राम को समय उस दूरी को तय करने में कितना लगता, तो राम का समय होता, समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी आ गई हमारी 84 और किसकी स्पीड से, 12 की स्पीड से जाता, ठीक है, तो कितना आ जाता, उसको लगता कितना 7 आवर्स एक बार जाने में, ठीक है। तो देखिए राम एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो टोटल 2 बार राम है, तो 2 बार राम को कितना समय लगेगा, 7 दूनी 14 हावर्स, मतलब इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, राम को कितना समय लग रहा है, तो 14 हावर्स लग रहा है। अब देखिए गोपी को देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, गोपी एक बार धारा की दिशा में जाएगा और बोल रहा है ना धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो गोपी की चाल क्या हो जाएगी, प्लस, तो गोपी प्लस जब धारा जाएगा, प्लस मतलब धारा को क्या लिखिए, गोपी प्लस मतलब इसको धारा बाई लिख सकते हैं, जब धारा की दिशा में जाएगा 10-4 14 हो जाएगा, तब 84 किलोमीटर की दूरी बटे क्या होगा, स्पीड, तो कितना है 14, कितना लगे 14 से 6 बार, 6 हावर्स उसको लगेगा। लेकिन जब गोपी प्लस धारा क्या है अपोजिट चलेंगे, अपोजिट में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो वही 84 किलोमीटर की दूरी 6 के स्पीड से जाएगा, तो 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 और 6 से 4 बार 24, ठीक है, 6 हावर्स, और ये कितना लगेगा इसमें 14 हावर्स। तो गोपी को टोटल हावर्स कितना लगेगा, तो गोपी को जो हावर्स लगेगा टोटल कितने घंटे, तो 14-6 20 हावर्स लगेगा, ठीक है। एक बार और आपको समझाएंगे। तो देखिए पूछ रहा है पहले कौन वापस आएगा, ये सिर्फ पूछ रहा है पहले कौन वापस आएगा, तो राम आएगा क्योंकि राम को सिर्फ 14 घंटे लग रहा है, लेकिन गोपी को 20 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पे राम जो है पहले आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा। जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ बोल रहा है राम ए से बी तक साइकिल 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो सबसे पहले हमने 12 की स्पीड से राम गया, फिर वो बोल रहा है गोपी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर है, लेकिन बाई क्या दी है, बाई मतलब धारा की स्पीड दिया है 4 दिया है, तो गोपी क्या है धारा के साथ जा रहा है, राम तो साइकिल के साथ जा रहा है तो उसमें कोई धारा का कुछ नहीं है, लेकिन गोपी क्या है धारा के साथ जाएगा, तो एक बार धारा के साथ जाएगा तो प्लस होगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया 12 और 14 का एलसीएम ले लिया, ऐसे आप संख्या का एलसीएम लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, क्योंकि देखिए जब दोनों धारा की दिशा में जाएगा गोपी तो 14 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, और जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 कितना होगा 6 होगा। तो इस प्रकार से 12 14 और 6 का एलसीएम कितना होता है 84 होता है। 84 मतलब हमने उसको दूरी मान लिया कि टोटल अगर दूरी 84 होती, तो देखिए अब 84 अगर राम टोटल दूरी 84 है, तो राम अगर 12 की स्पीड से जाएगा तो एक बार में कितना टाइम लेगा 7 आवर, तो 2 बार जाएगा और आएगा तो कितना हो जाएगा 14 घंटे हो जाएगा, टोटल कितना लगेगा 14 घंटे। इसी प्रकार गोपी एक बार धारा की दिशा में एक बार धारा के विपरीत दिशा में, हमने दोनों निकाला हुआ है, तो एक बार 6 घंटे लग रहा है एक बार 14 घंटे, ओवरऑल उसको 20 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हालांकि इसको अगर आप दिमाग इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दिमाग से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर नहीं डायरेक्ट नहीं पूछा, सिर्फ पूछ रहा है कौन ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, तो आप अपने ध्यान से भी देखेंगे तो राम देखिए 12 की स्पीड से जा रहा है, तो 12 की स्पीड जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी से पहुंचेगा ना, टाइम उसको कम लगेगा, जिसको टाइम कम लगेगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो 12 की स्पीड से जाएगा और 12 की स्पीड से ही आएगा, क्योंकि उसमें पानी का कोई रोल ही नहीं, मतलब धारा का कोई रोल नहीं है। लेकिन गोपी क्या कर रहा है, एक बार धारा की दिशा में जाएगा एक बार विपरीत दिशा में। अब देखिए जब धारा की दिशा में जाएगा तो 10 और 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो स्पीड तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन क्या है जब लौटते टाइम पर उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, मतलब 10 में 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब अगर टाइम नहीं है तो आप ये भी लगा सकते हैं राम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राम जल्दी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए जो पूछ रहा है वो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का करना है अपन को। देखिए एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, धारा की दिशा में। तो नाव को अगर हम x स्पीड मानते हैं उसकी y स्पीड मानते हैं, तो देखिए धारा का अगर दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई होगा, x प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर यही विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा x माइनस ये बाई हो जाएगा, ठीक है।
एक्स माइनस बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक देखिए शांत चाल क्या होगी, तो यहाँ पे एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई हो जाएगी। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम आपको इसको शॉर्टकट बताएंगे और आप इसको थोड़ा कोशिश करिएगा, थोड़ा इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं। देखिए यहाँ पे शांत जल में चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है चाल बराबर होता है, शांत जल में चाल निकालना है, चाल बराबर होता है दूरी अगर हम एक्स मान लेते हैं दूरी, तो दूरी अपान क्या हो जाएगा, इसको ऊपर हटा दीजिए, इसको हम हटा देते हैं, अगर क्या होगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हम एक्स मान लेते हैं और समय को हम टी मान लेते हैं। दूरी बटे समय बराबर 1/2 ये आपका लगेगा एक्स क्या है, दूरी है, 12 घंटे लग रहा है, फिर प्लस एक्स बटे 24 घंटे लग रहा है। ठीक है, ये टोटल हमारा दूरी बटे समय निकल जाएगा। ये आपको हम हिंट दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो कल क्लास में हम फिर से इसको हम बताएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स अपान टी होगा, ये बराबर होगा आपका 1/2 ही रहेगा। ये जब 12 दूना 24 आप एलसीएम ले लेंगे तो दो इधर जाएगा, 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन 24। तो एक्स अपॉन टी कितना होगा, एक्स अपॉन टी रहेगा, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 3x अपॉन 24 से 2 बार, तो 3 से अगर आप कट करना 3 से 8 बार कट कर दीजिए, यहाँ पे कट करिए, देखिए 3 से 8 बार, तो 3 से यहाँ से 8 बार कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार, तो 8 दूनी 16, तो एक्स अपान कितना हो जाएगा 16। तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16। यही क्वेश्चन में पूछा है ना, देखिए कितना समय लगेगा, तो वही नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा 16 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक्स दूरी माना हुआ है, टी टोटल समय माना हुआ है। ठीक है, तो 1/2 इसको कहाँ से आया हुआ है, तो इसको आप दिमाग लगाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कल हम इसको कमेंट करिएगा, तो हम इसको कल कराएंगे कल की क्लास में। ठीक है, थोड़ा आप अपने से दिमाग लगाइए, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमागी है, तो इसको आप अपने दिमाग में सोचिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर और एक धारा की चाल y किलोमीटर है। यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t अधिक है। t घंटे क्या बोल रहा है, अधिक है, t घंटे अधिक है तो तय की गई दूरी ज्ञात करें, ये बोल रहा है। ठीक है, तो माना यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, माना दूरी क्या है, d मान लेते हैं, दूरी क्या है, d है। ठीक है, दूरी d होगी तो चाल उसकी क्या होगी, अगर धारा की दिशा में, देखिए एक्स दिया है नाव की, धारा के अगर दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स दिया है तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, एक्स माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई हो जाएगा। अब देखिए टाइम दिया हुआ है, तो टाइम किसका ज़्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी, स्पीड किसकी कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, देखिए दूरी, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड जाएगा एक्स माइनस बाई, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। फिर होगा वही दूरी एक्स प्लस बाई की स्पीड से जाएगा, तो कितना देखिए अंतर दिया है, बोला ना टी अधिक समय लगेगा, तो टी अधिक समय किस में लगेगा, इस वाले में लगेगा, किसकी इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि धारा के जब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि धारा की स्पीड घट जाएगी। इस प्रकार से इनका डिफरेंस क्या होगा, जो क्वेश्चन बोला है वही हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको समझ लीजिएगा, शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर है, तो x हमने शांत चाल में उसकी चाल x है और y क्या है, धारा की चाल दी हुई है। तो जब ये दोनों क्या हो जाएगा, तो यहाँ धारा की दिशा में x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, यदि धारा के विपरीत दिशा में किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t अधिक है, वही बोल रहा ना, तो सेम इस प्रकार से समय निकाल लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल, तो डिफरेंस t है। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो d हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे तो दोनों x प्लस बाई एक्स माइनस बाई हो जाएगा, तो x प्लस बाई ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस बाई, तो ये x प्लस बाई होगा अपॉन, अभी x माइनस बाई एक्स प्लस बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये माइनस बी, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, तो ये बराबर टी हो जाएगा। तो ये डी बराबर हमारा कितना आएगा, देखिए ये बाई बाई एक्स एक्स हमारा कैंसिल होगा, तो ये हमारा 2y हो जाएगा। कितना होगा 2y, तब ये टी ऊपर ही रहेगा, तो टी ये जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा, ये अपॉन में यहाँ पे बाई बाई 2y, तो ये 2y हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, टी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और फिर 2y, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको किसी ने नहीं कराया होगा, आप देखिए इसको सॉल्व करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे दिया है मानो दूरी को डी मान लीजिए, डी हमने मान लिया। अभी एक्स प्लस वाई, देखिए वहाँ पे दिया है नाव की चाल एक्स और धारा की चाल दिया है बाई, ठीक है ना। तो जब अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो एक्स प्लस बाई और धारा की विपरीत दिशा में तो एक्स माइनस बाई। तो दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों को रखिए और डी का मान निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव की स्थित जल में चाल कितनी है 12 किलोमीटर और तथा धारा की चाल है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए नाव की चाल मतलब एक्स बराबर कितना दिया है 12 किलोमीटर, बाई बराबर कितना दिया है, नाव की चाल 3 किलोमीटर दिया है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर दूर जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट कर आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात करिए। पूरा समय वह पूछ रहा है। देखिए जा रहा है किसमें 135 किलोमीटर जाएगा, तो आएगा भी तो 35 किलोमीटर। तो देखिए जाएगा जब, तो वह धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है बोल रहा है, तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 12 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर से जाएगा, ठीक है। अब फिर जब आएगा तो एक्स प्लस बाई से आएगा, तो 12 3 15 की स्पीड से आएगा, ठीक है। अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालेंगे तो टाइम t1, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, टाइम t1 निकालेंगे तो एक्स माइनस बाई से, तो 135 किलोमीटर की दूरी अगर 9 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो इसको भाग दे दीजिए। तो देखिए जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 9 से एक बार बचेगा 9 4, तो 9 से 5 बार 45, 15 हावर्स लगेगा, ठीक है। टाइम t2 देखिए, t2 बराबर 135 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस को कवर करेगा किससे, एक्स प्लस बाई की स्पीड से, तो मतलब ये 15 की स्पीड से, तो ये कितना आ जाएगा 15 से 9 बार 9 हावर। तो इस प्रकार टोटल टाइम उसको कितना लगने वाला है, t1 प्लस t2 बराबर 15 और 9 जोड़ दीजिए, तो 9 5 कितना होता है 13, 9 5 कितना होता है 14, 14 मतलब 24 हावर्स कितना लगेगा, 24 घंटे उसमें लगने वाला समय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 हावर्स लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखता है तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करिए। कुछ नहीं, एक्स बाई दिया है, डायरेक्ट आप t1 t2 मतलब t1 t2 हमने माना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए क्या है, यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक स्थान पर पहुँचने और वहाँ से वापस लौटने में लगा समय t है घंटे है, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो किस प्रकार से लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ साथ कमेंट जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू।